हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय हिंदी क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के पद का प्रश्न अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लगातार 3 वीडियो में इस चैप्टर के अर्थ को समझा था, सूरदास के पदों का अर्थ को हम लोग समझे हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको इन सारे प्रश्नों का आंसर अपने शब्दों में करवाऊंगा और साथ साथ में आपको वीवीआई प्रश्न भी बताऊंगा, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको आंसर करवाऊंगा, वो आंसर अगर आप एग्ज़ाम में लिख लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में तिरस्कार का व्यंग निहित है। इस कथन से ऐसा लगता है कि वह उद्धव की प्रशंसा कर रही है, परंतु असल में वह उन्हें भाग्यहीन कह रही है, क्योंकि ज्ञान के ज्ञाता उद्धव श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम से को नहीं पहचान पाए तथा वह उनके प्रेम से अछूते रह गए। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार अगर ये अपने बोर्ड्स एग्जाम में लिखिएगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैं ये इसे अपने से लिखा हूँ, अपने शब्दों में लिखा हूँ। और एक एग्जामिनर जो होता है वह यही चाहता है कि बच्चा कम से कम अपने शब्दों में लिखे। तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग वीवीआई समझिएगा। और आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। ऐसे तो आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्न वीवीआई जैसे ही लगेंगे और सारे प्रश्न की तैयारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप सारे प्रश्न को बस आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप थोड़ा सा इसे देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ता और तेल की घड़े में जल की बूंद से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का एक दाग भी लगने नहीं देता है, तथा जिस प्रकार तेल के घड़े पर जल का एक बूंद भी नहीं टिकता है, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, ऐसे तो आपको नोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसे देखकर आप नोट कर सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला देखिएगा, गोपियाँ कहती हैं कि वे कृष्ण के आने के इंतजार में जी रही थी। वे आस लगाकर बैठी थी कि एक दिन कृष्ण अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे और उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे तथा प्रेम का बदला प्रेम से देंगे। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर और युग संदेश भेजकर उनके प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाली। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। हाँ, गोपियाँ कहती हैं कि उनका कृष्ण से मिलने की अभिलाषा मन में ही रह गई। वे कृष्ण से मिलने की अभिलाषा में अपने तन और मन दोनों को दुख दिया है। हे उद्धव, बताइए अब हम अपने दुख को किससे कहें, हमसे तो अब कहाँ ही नहीं जा रहा है। तो काफ़ी और भी उदाहरण उन्होंने लिया था उद्धव को उल्हाने देने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे 2 का ही जिक्र किया हूँ, क्योंकि अगर 2 आप लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे भी ये देख रहे हैं कि 4 से 8 लाइन के बीच हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादा लिखना भी नहीं है, क्योंकि ये 4 नंबर 3 नंबर का ही प्रश्न पूछता है इससे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग चौथा प्रश्न। उद्धव द्वारा दिए गए युग के संदेश ने गोपियों की प्रियांगनी में घी का काम कैसे किया है। देखिए, चलिए इसका आंसर देखते हैं। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। कृष्ण के वियोग में गोपियां दुखद जीवन जी रही थी और उन्हें यह आशा था कि कभी न कभी उनकी भेंट कृष्ण से होगी। लेकिन जब कृष्ण उद्धव को युग संदेश देकर गोपियां के पास भेजा तो वे और अधिक व्याकुल हो जाती हैं और उनकी
विरह की अग्नि और प्रचंड हो जाती है। इसलिए ऐसा कहा गया कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगनी में घी का काम किया है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही ये सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं, आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, आपको काफ़ी बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। और इस प्रकार के आंसर आपको तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। सबका लिखवाने का तरीका अलग अलग होता है और मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं हर एक प्रश्न को अपने शब्दों में लिखवाऊँ। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? तो देखिए, मर्यादा न रही के माध्यम से कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है, क्योंकि कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियां उनके वियोग में जी रही थीं और उन्हें आस था कि एक न एक दिन कृष्ण अवश्य उनसे मिलने आएंगे और उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश भिजवाकर उनके प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ डाला। तो चलिए अब हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियां कहती हैं कि हमने कृष्ण से मिलने की अभिलाषा में हर पल अपने तन मन दोनों को दुख दिया है। वे सोते जागते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चिट्ठी के समान बताती हैं तथा हरील के पक्षी के समान कहती है कि हमने कृष्ण रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा है। दोस्तों, अगर आप इस पाठ के पदों का अर्थ को समझे हैं तो ये प्रश्न का आंसर आपको काफ़ी अच्छे से याद भी हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग क्या है कि इस प्रश्न को, इस पाठ के पदों को अच्छे से समझे नहीं हैं, तो उनको शायद प्रश्न अच्छे से समझ में ना आए। लेकिन प्रश्न तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन याद कैसे होगा? जब तक आप उस पदों को समझेंगे नहीं तो आपको ये प्रश्न याद नहीं होगा। अगर आप पद को समझ लिए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ये प्रश्न सुनते ही याद हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संतवा देखते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा वैसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल हो, अर्थात उसका मन स्थिर ना हो, उनका मन हमेशा इधर उधर हो। हम तो हमेशा कृष्ण को ही जपते रहते हैं, रटते रहते हैं, ये गोपियां कहती हैं। ठीक है, अब देखिए अंठवा। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियां योग साधना को जीवन में निरस्ता और निष्ठुरता लाने वाला मानती है। ठीक है, इस चैप्टर के अनुसार आपको बताना है कि गोपियां योग साधना को किस प्रकार, किस दृष्टिकोण से देखती हैं। ठीक है, तो गोपियां योग साधना को जीवन में निरस्ता और निष्ठुरता लाने वाली मानती है। योग ज्ञान का रास्ता अग्नि के समान जलाने वाला और घोर दुख देने वाला है। योग साधना अपनाने के बाद उनकी विरह की अग्नि को और प्रचंड कर देती है। तो चलिए अब हम लोग 9वां प्रश्न को देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का कोई अन्याय न करे और न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रजा को दुख पहुंचे। देखिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिया जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कही? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने राजनीतिक शास्त्र में पूरी दक्षता प्राप्त कर ली है, इसलिए उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भेजा है। वे इतने चतुर हैं कि पहले तो हम लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर योग की कठिन रास्ता को अपनाने की बात कह रहे हैं। यह उनकी बुद्धि और विवेक का ही परिचय है कि हम सब अबलाओं को योग के कठिन रास्ते पर चलने का संदेश दिया है, जो कृष्ण का हम सब पर घोर अन्याय है। अब तो वे हमें कड़वी ककड़ी के समान लगने लगे हैं और इस प्रकार वह अपना मन वापस लेने की बात कही। ठीक है, अब चलिए देखो इसका हम लोग अंतिम देखते हैं प्रश्न को। गोपिया ने अपनी वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषता लिखिए। देखिए, गोपियों ने अपनी वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को
परास्त कर दिया, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था। और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े ज्ञानी को भी उस सच्चे प्रेम के सामने झुकना पड़ता है। दोस्तों, इसके और भी प्रश्न है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है तो उतना अच्छा से वह इम्पोर्टेंट नहीं आया, ठीक है। तो इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। और इसी तरह से आप हमारे क्लास 10th के सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। उसका आप नोट ले सकते हैं हिंदी माध्यम और एनसीईआरटी बुक से, बिल्कुल सरल तरीके से सभी विषयों को तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे हम अगली वीडियो में।